परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 307 से 309 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है और सभी लोग एक साथ हमारे साथ गाएं तो अति उत्तम रहेगा। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भाते। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितुआगमन सुनत दो भाई, हृदय नयति आनंद अमाई। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ि देखी, उपजा उर संतोष बिसेखी। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके पियासे। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। भूप बिलोके जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरसि सुख सिंधु महु, चले थाहसी लेत। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। मुनि दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धरे शेषा। कौशिक राउलिए उरलाए, कही अशीष पूछी कुशलाए। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखि नृपति उर सुख न समाए। सुतहि लाए दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए, प्रेम पुल मुदित मुनि वर उर लाए। विप्र वृंद वंदे दुहु भाई, मन भावती असी से पाई। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लायुर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत।
दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे, राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी, निप समीप सोहई सुत चारी, जनु धन धर्मा दिक तनु धारे, सुतन समेत दशरथ ही देखे, मुदित नगर नर नारी बिसेखी, सुमन बरसी सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचही करी गाना, सतानंद यरु विप्र सचिव गण, मगध सूत विबुध बंदी जन, सहित बरात राहु सन्माना, आयसु मांगी फिरे अगवाना, प्रथम बरात लगन ते आए, ताते पुर प्रमोदो अधिकाए, ब्रह्मानंदो लोग सब लहहीं, बढ़हु दिवस निस्विधि सन कहीं, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे, राम सिय सो भाय अवधे, सुकृत अवधि दो राज, जहाँ तहाँ पुरजन कहीं हस, मिल नर नारी समाज, दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था कि बारात सुंदर सी सजी है प्रभु श्री राम की और लगभग करके पहुंच चुकी है, वहां स्वागत वागत हो रहा है। इसी के आगे का प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कितना सुंदर इसका बखान किए हैं कि हमारे आपके बस का नहीं है कि इसका बखान कर पाना या इस तरह की बारात का वो करना। बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर कि भक्त के अंदर एक प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए प्रभु के प्रति, कि जब बारात वहां पहुंच गई जनकपुर में और सारे बाराती जो है अपने बैठने उठने सोने खाने पीने का जब व्यवस्था देखे तो एकदम से मंत्रमुग्ध हो गए। क्या बारात है, क्या क्या प्रभु की बारात में आए हैं, प्रभु श्री रामचंद्र की बारात में आए हैं। इतना मंत्रमुग्ध हो गए बाराती लोग कि वो कुछ समझ नहीं पाए, उसका कोई भेद है उनके समझ में नहीं आया। वो सब जनक जी की तारीफ कर रहे थे, जनक जी की बड़ाई कर रहे थे। अरे वाह, कितना अच्छा, कितना सुंदर बनाए हैं, कितना सुंदर, कितनी व्यवस्था बनाए हैं। जबकि ऐसी बात नहीं थी। ये सब महिमा मेरी माता जी की थी, सीता जी की थी, जो कि सारी सिद्धियों को बुला के वहां भेज दी थी कि जाके वहां सब सेवा करो सबकी, किसी तरह कोई कमी न रह जाने पावे। सब माता जी की कृपा थी। और ये प्रभु श्री रामचंद्र जी सब जानते थे, सब उनको पता था। उनको सबको पता था। जब ये उनको जान लिए, देख लिए, समझ लिए तो उनको अपने हृदय में बड़ा आनंद आया, बड़ा उनको सुख मिला सीता जी की ये सब देख के। अब देखिए प्रभु उसमें क्या कर सकते हैं। पिताजी भी आए हैं, बारात आई है पूरी, नगर के उनके मित्र, उनके सुख दुख सहन के साथ खेलने वाले जो उनके मित्रगण थे, बंधु थे, परिवार थे, कुटुंबी थे, सभी लोग आए हैं। अच्छा, पिताजी के मिलने के लिए उनकी बड़ी इच्छा जागृत हुई। अब करें क्या? मुनि
विश्वामित्र हैं, उनसे सब चाहते भी थे, कर क्या सकते हैं। देखिए कितना सुंदर गोस्वामी जी ने कहा है, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। जब रघुनाथ जी को ये पता चला कि ये तो सीता जी की सारी महिमा है, तो हृदय में बहुत आनंद आया उनको, बहुत ही आनंद आया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या आनंद था प्रभु को। पितुआगमन सुनत दो भाई, हर हृदय नयति आनंद अमाए। पिताजी आए हैं, उनसे मिलने की बड़ी इच्छा थी, मन में बड़ी लालसा थी, लेकिन अब कर ही कुछ सकते नहीं। गुरु विश्वामित्र जी भी हैं, उनसे सब चाहते हैं, उनसे कैसे कह दें। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। ऐसी लालसा थी, ऐसा लालच था मन में कि पिताजी से मिल लेते, कितनी जल्दी मिल लेते तो हमारे हृदय में संतोष हो जाता। अब करें क्या, विश्वामित्र जी भी हैं, लेकिन गुरु विश्वामित्र ये सब समझ रहे थे, जान रहे थे। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाउर संको संतोष विसेखी। उनके मन में भी बड़ा संतोष मिला, सुख मिला, ये देख के इनके प्रभु और लक्ष्मण के हृदय में जो प्रेम विनय का जो वो निकला ना, वो सब समझ गए। गुरु हैं, विश्वामित्र जी हैं, वो सब समझ गए। इसके बाद में वो उनको जो है, दोनों लोगों को ऐसा ले आके अपने हृदय से लगा लिए, प्रेम से हृदय से लगा के उनके आंखों से जलधारा बहने लगी, कुछ कह नहीं पा रहे थे। हरसी बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। उनको दोनों को हृदय से लगा के और नैनों से जलधार बहने लगी। विश्वामित्र जी के चले जहां दशरथ जनवासे, जहां जनवासे में माता पिता आए थे, दशरथ जी आए थे, चक्रवर्ती दशरथ जी आए थे, वहीं चले लेके उनको दोनों को। मनहु सरोवर तके प्यासे, क्या करने हैं, मानो ऐसा लगता है कि कोई प्यासे आदमी, कोई सरोवर कहीं से मिल जाए। रास्ते में सब लग रहा था इनको। मनहु सरोवर तके प्यासे। इसके बाद में जब वहां पहुंचे, चले जा रहे हैं, वहां जब पहुंच रहे हैं तो भूप बिलो के जब ही मुनि, राजा दशरथ जो है जब देखे कि मुनि जी आ रहे हैं और साथ में मेरे दोनों पुत्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी भी हैं। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत, उठे हरसी सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। जब ये देखे कि विश्वामित्र जी दोनों पुत्रों को लेके आ रहे हैं, तो उनके हृदय के आनंद को कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। कितना खुश थे, कितना हृदय में उनके हर्ष था कि ये कोई समझ नहीं सकता है, किसी के जान नहीं पाएगा। कितना खुश थे दशरथ जी। उसके बाद में मुनि दंडवत कीन महिषा, दंडवत प्रणाम किए मुनि जी को, एकदम से गिर गए से। बार बार पद रज धरि सीसा, उनके चरणों की धूल जो है बार बार उठा के अपने मस्तक पर रख रहे थे। मुनि जी अगर न होते तो सब कैसे होता, मुनि जी अगर इस तरह न करते तो सब कैसे होता। कौशिक राउलिए उरलाई, क्या दृश्य था। हम आप केवल पढ़ के समझ के
बोल के दिमाग में उतार सकते हैं, लेकिन वो दृश्य देख नहीं सकते हैं। कौशिक राउलिए उरलाई, कही आशीष पूछी कुशलाई। उनको आशीर्वाद दिए राजा दशरथ को विश्वामित्र जी ने, और उनकी कुशलता पूछे, आप लोग ठीक हैं, हालचाल सब ठीक है। बहुत ढंग से उनको आशीर्वाद दे कि उनकी कुशलता पूछे, आशीर्वाद दिए उनको। पुनि दंडवत करत दो भाई, फिर देख रहे हैं कि दोनों भाई दंडवत प्रणाम हमको कर रहे हैं। दशरथ जी देखे, देख निपति उर सुख न समाये, ऐसा देख के उनका हृदय जो है गदगद हो गया, एकदम से गदगद हो गया। अब वो क्या करें, पिता हैं, दोनों बालक हैं, बच्चे हैं, दोनों प्रभु हैं, श्री राम जी है, लक्ष्मण जी हैं। सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे, दोनों को जो है पकड़ के अपने छाती से लगा लिए, अपने दुसह दुख मेटे। जितना भी उनका दुख था एक बार सब गायब हो गया जब उनको पकड़ लिए। मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे, ऐसा लग रहा था एक मृतक शरीर जो है उसमें प्राण आ गया। दशरथ जी का मृतक शरीर, उसमें प्राण आ गया। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्हनाए, इसके बाद दोनों भाई जो है गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किए, उनके चरणों में सिर रखे अपना। प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए, प्रेम से मुनि जी ने भी बस गुरु जी ने उठा के अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिए उनको। विप्र वृंद बंदे दुह भाई, मन भावती असी से पाई। जो भी ब्राह्मण लोग थे वहां बारात में जो आए थे उनको प्रणाम किए और उनका आशीर्वाद, ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दिए उन लोगों को। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लायुर रामा। भरत जी प्रभु को प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए प्रभु को। प्रभु जी ने भरत जी को ऐसे उठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया, छाती से लगा लिया। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। लक्ष्मण जी भी दोनों भाइयों से मिले और हर्ष से अपना गले मिले, प्रेम से प्रफुल्लित हुए, आनंद, सब आनंदमय थे। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सब ही प्रभु, परम कृपाल विनीत। और बारात में जो आए थे मंत्रीगण थे, मागध से, सूत थे, उनके मित्रगण थे, जो अवध नगर वासी थे, जितने थे, जो भी थे, सबसे बहुत परम उससे मिले कि उनका कोई वो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सब उससे मिले प्रभु। और राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रभु राम को देखकर बारात शीतल हो गई, सबको अच्छा लगा, सबको इतना सुख मिला, इतना सुख मिला कि अब हम लोगों का जीवन सफल है। प्रीति की रीत न जाति बखानी, निप समीप सोहै सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। अब देखिए, प्रीत की रीत के बखान नहीं किया जा सकता, कि प्रीत की रीत कैसी है उसका बखान नहीं किया जा सकता। ऐसा उस समय ऐसा लग रहा था, ऐसा सबको समझ में आ रहा था कि अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों जो है ना, ये चारों जो है ना एक साथ एक शरीर में इकट्ठा हो गए हैं। वो चारों भाइयों को देख के, दशरथ जी को देख के ऐसा पूरा वातावरण बन गया था कि चारों को देख के ऐसा लग रहा था अर्थ धर्म काम मोक्ष एक ही साथ सब इकट्ठे आ गए हैं। क्या बात है भाई,
सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी, सुमन बरसी सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचही करी गाना। दशरथ जी और चारों भाइयों को देख के पूरा नगर, पूरे बराती सब मग्न थे देख के, आनंदमयी बिल्कुल। ऊपर से देवता लोग फूल बरसा रहे थे और नगाड़े बजा रहे थे। देवांगनाएं और अप्सराएं नृत्य कर रही थी, मंगल मंगल गान गा रही थी। सतानंद यरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन, सहित बरात राउ सन्माना, आय सुमांगी फिरे अगवाना। सतानंद गुरु जी आए थे, ब्राह्मण लोग थे, सूत लोग थे, बंदीजन थे, याचक लोग थे, बारात की सेवा करने के लिए आए थे। तो उसके बाद में वो लोग सेवा हुआ करने के बाद में आज्ञा मांग के, दशरथ जी से आज्ञा मांग के वो लोग वापस लौट गए। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोग सब लहहीं, बढ़हु दिवस निशि विधि सन करहीं। बारात जो है लगन के पहले पहुंच गई थी, लगन अभी दूर थी, उसके पहले पहुंच गई थी। और जब पहले पहुंच गई थी तो बारातियों को भी बड़ा आनंद आ रहा था, सब सुख सुख, देवताओं जैसा सुख था, पूरा आनंद ही कुछ और था। तो सबको बड़ा सुख मिल रहा था। तो उनके सबके दिमाग में ये आ रहा था, पूरा नगर खुशी था, सुखी था बिल्कुल देख के। और बाराती लोग ये सोच रहे थे कि हे प्रभु, हे मेरे नाथ, अब ऐसा करो कि दिन रात और बढ़ जाए, जिससे कि हम लोग यहीं रहें, दिन रात खत्म ही ना हो, जैसे दिने दिन लगातार बना, रातें रात बनी रहे, बढ़ जाए, जैसे हम लोग इस सुख को कभी भूल न पाए, लेते रहे हमेशा। इस तरह चल रहा था। राम सिय शोभायवधि, सुकृत अवधि दौराज, जह तह पुरजन कहीं यस, मिली नर नारी समाज। अब देखिए कितना सुंदर वो है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी, प्रभु श्री राम जी और सीता जी, श्रृंगार की सीमा है, सुंदरता की सीमा है। और राजा जनक और दशरथ जी, ये दोनों पुण्य की सीमा है। राजा जनक और दशरथ जी दोनों पुण्य की सीमा है, और प्रभु श्री राम और सीता श्रृंगार और सुंदरता की सीमा है। ऐसा जो है सभी लोग एक जगह समूह बना बना के, दो चार लोग इकट्ठे होके यही सब पढ़ाई कर रहे थे, यही सब कह रहे थे कि हम लोगों का ऐसा पुण्य कौन सा पुण्य हम लोग किए थे कि प्रभु की बारात में आए हैं। तो इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, हम आप लोगों को अगले भाग में फिर से मिलेंगे। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोगों को अगर जरा सा भी अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम रखिए। आपके जीवन की हर सच्चाई जो है पूरी कर देंगे। आप इतना सुखी हो जाएंगे, इतना अच्छा आपका जीवन कटेगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभु के दर्शन करने के लिए भाव चाहिए। आप भाव से ही अगर सुनेंगे, भाव से ही अगर करेंगे, भाव से ही पूजा पाठ करेंगे, तभी आपको प्रभु अपने आप दे देंगे। आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह इन चौपाइयों को का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे हम अगले भाग में आप लोगों से हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।